अभिभावक, मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, जौनपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय A.K. शर्मा जी, मंच पर विराजमान राज्यसभा के सांसद बहन सीमा द्विवेदी जी, बदलापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे आदरणीय कृपाशंकर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सुशील उपाध्याय जी, DCF के चेयरमैन आदरणीय धनंजय जी, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंघानिया जी, मंच पर उपस्थित इस विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई सतीश सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुखगण और सभी सम्मानित प्रधानगण, सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और मलनी की सम्मानित जनता, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय प्रभारी मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। और आज जिस महापुरुष की 185वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सर्वप्रथम उनके चरणों में शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं, उनको याद करता हूं। आप सब जानते हैं देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है और उस योगदान को हम देशवासी कभी भुला नहीं सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के रूप में भी देश की सेवा किया और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी देश की सेवा किया। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में एक अमिट छाप छोड़ी है, आज उसकी हम सब लोग चर्चा करते हैं, उसको याद करते हैं। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे और यहाँ 562 रियासतें थी और किस तरह से सरदार पटेल जी ने सभी रियासतों को, एक रियासत को छोड़कर शेष रियासतों को सरदार पटेल जी ने जिम्मा लिया था कि हम देश में इसको सबको विलय करके एक करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी भी है कि सरदार पटेल जी ने, उनके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो निर्णय लेने की कारण उनकी क्षमता थी और जो उनके अंदर साहस था, उसके कारण से दो हमारी जो रियासत थी जूनागढ़ और हैदराबाद, वो लोग आनाकानी कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल की जब भृगुटी तनती है तो दोनों रियासत के राजाओं ने समर्पण कर दिया भारत में, और भारत जो है 562 रियासतें एक हुई। और आज उसी का जो कल्पना है, उन्होंने नारा दिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार हम लोग कर रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से उनकी स्मृति में हम इस बात का पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश एक है और हम एक हैं और एक रहेंगे। इसके देश के स्वाभिमान सम्मान के साथ किसी प्रकार से हम समझौता नहीं करने वाले हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रास्ता दिखाया है, जिस रास्ते पर चलना दिखाया है, उस रास्ते पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा कारवां बढ़ता जाएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और आपने अभी देखा होगा एक रियासत जिसके पास थी, उसकी समस्या को हम किस तरह से झेल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को कि जो समस्या जम्मू कश्मीर की, उस समस्या को समाधान करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और भाई अमित शाह जी ने किया। चाहे वो 370 रहा हो, चाहे 35 रहा हो, उसको हटाकर देश में एक संविधान के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर क्योंकि ज्यादा समय हो गया, बोलना नहीं है, माननीय प्रभारी मंत्री जी मेरी तरफ बराबर देख रहे हैं, मैं इसलिए मैं एक बार फिर से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है